हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सोचिए और अमीर बनिए बुक के फर्स्ट लेसन विचार ही वस्तु के बारे में बात की थी कि कैसे एडविन सी बर्न अपने विचारों की पावर से एडिसन के बिजनेस पार्टनर बने। विचार ही वस्तु है। हमारे विचार किस तरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम विचार करके अपनी सोच को मजबूत करके कैसे हम अमीर बन सकते हैं और अपनी सफलता के सफर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं सोचिए और अमीर बनिए का लेसन नंबर 2 इच्छा यानी डिजायर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2 डिजायर प्रबल इच्छा। अमीर बनने की प्रबल इच्छा के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट पर्सन हुए हैं, महान लीडर्स हुए हैं, ये वही लोग थे जिन्होंने छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को पहचाना और उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, जिन्होंने थॉट की पावर से, सोच की पावर से, विचारों की पावर से बड़ी बड़ी इमारतें, फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रीज, एरोप्लेन, रॉकेट, यातायात के साधन और सुख सुविधाओं में चेंज लाए, बदलाव लाए। आप जो काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई गोल अचीव करना चाहते हैं और अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आगे बढ़िए और उस काम को कर दीजिए। अपने लक्ष्य और ड्रीम्स को सामने रखिए और इस बात की फिक्र मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। अपनी इच्छा शक्ति की सीमा को बढ़ाइए, अपने डिजायर्स को पहचानिए, अपनी इच्छा को पहचानिए। थॉमस एडिसन ने बिजली से चलने वाले एक ऐसे उपकरण का सपना देखा और उन्होंने इस सपने को सच करने के लिए उन्होंने सब कुछ लगा दिया। वे 10,000 बार अनसक्सेस हुए बट अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को सच करने की कोशिश करते रहे जब तक कि वे सफल नहीं हो गए। जो जीत की इच्छा रखता है वो मैदान छोड़कर कभी नहीं भागते। राइट ब्रदर्स ने एक ऐसी मशीन को बनाने का सोचा जो खुले आसमान में हवा के साथ उड़ सके और आज हम देख सकते हैं कि एरोप्लेन, जेट विमान इसके साक्षात उदाहरण है। मार्कोनी ने सपना देखा, दूर की चीज़ों को हवा के माध्यम से देखने का ड्रीम्स देखा और आप इसे रेडियो और टेलीविजन के रूप में देख सकते हैं। इन सब लोगों का सपना बेकार नहीं था। चलते चलते मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो टेलीविजन का आविष्कार किया, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि हम बिना किसी वायर के हवा में मैसेज सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें पकड़ा और उन्हें पागलों के हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। आज का समय अलग है। आज आप खुलकर सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, डिजायर की, प्रबल इच्छा की। आज इस वर्ल्ड में आगे बढ़ने के और सफल होने के कई अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है। इन अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, पकड़िए और आगे बढ़िए। बहुत समय पहले एक महान सम्राट हुआ। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आई कि उसे दुश्मन सेना से युद्ध करने के लिए समुद्र पार करके युद्ध करने जाना पड़ा। दुश्मन सेना बहुत पावरफुल सेना थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे, पर महान सम्राट इस युद्ध को जीतने की प्रबल इच्छा बना चुका था। उसने अपने गोला बारूद और सैनिकों को जहाज में लोड करके दुश्मन सेना से युद्ध करने जा पहुंचा। युद्ध स्टार्ट होने से पहले महान सम्राट ने जहाज से गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र उतरवाकर जहाजों को आग लगा दी और सेना को मोटिवेट करते हुए कहा, आप देख रहे हैं हमने जहाज जला दिए। अब हमारे पास जाने का या पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। या तो हम लड़ेंगे या फिर मरेंगे। हमारे पास सिर्फ ये 2 विकल्प हैं, जीतेंगे या मरेंगे। महान सम्राट की सेना जी जान से लड़ी और सम्राट युद्ध जीत गया। ये प्रबल इच्छा के कारण ही हुआ। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई बड़ी नौकरी पाना चाहते हैं या कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं तो वापस लौटने के सारे विकल्प, सारे जहाज जला दें। जीतने की, सफल होने की या अमीर होने की भड़कती हुई प्रबल इच्छा होगी। अक्टूबर 1871 में शिकागो में एक भीषण आग लगी जिसे हम ग्रेट शिकागो फायर के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंटरनेट पर आसानी से सर्च कर सकते हैं, जिसमें कई सैकड़ों लोगों की जान और माल की हानि हुई थी। इनमें व्यापारियों की सारी दुकानें जल गई और करोड़ों का नुकसान हुआ था। सारे व्यापारियों ने ये निश्चित किया कि चलो दूसरी जगह चलकर अपना व्यापार शुरू करें, परंतु उनके बीच एक व्यापारी ऐसा था जिसने जली हुई दुकानों, जले हुए करोड़ों के माल की तरफ हाथ दिखाकर कहा, मैं इसी जगह अपना नया मॉल बनाऊंगा, नया स्टोर खोलूंगा और इसी जगह अपना बिजनेस वापस खड़ा करूंगा। और उसने वही किया। उसने अपना स्टोर बनाया जो आज भी वही है। जो लोग वहां से जा चुके थे
वे दरअसल असफल सोच वाले व्यापारी थे जिन्होंने अस्थायी असफलता आने पर अपनी मंजिल छोड़ दी। पर वह एक व्यापारी वही लगा रहा और उसने सक्सेस होकर सिद्ध कर दिया कि असफलता अस्थायी होती है। हर इंसान अमीर और सक्सेस होना चाहता है, पर चाहने मात्र से काम नहीं चलता। केवल चाहने से अमीर और सफल नहीं बन जाता, बल्कि ऐसी इच्छा जो दिल और दिमाग पर असर छोड़ दे, जो एक जुनून बन जाए, तब जाकर सफलता हासिल होती है। अमीरी और सफलता तभी मिलती है जब अमीर बनने के लिए योजना बनाई जाए और उस पर लगन और दृढ़ता के साथ डटा रहे, और जो असफलता को नहीं जानता हो। अपने लक्ष्य, अमीरी और सफल होने की प्रबल इच्छा को असलियत में बदलने का एक तरीका है। इस तरीके में 6 फिक्स पॉइंट है। पहला पॉइंट, अपने माइंड में पैसे की एक फिक्स क्वांटिटी या मात्रा सोच लें या लिख लें, जितना आपको पैसा चाहिए उतना। दूसरा पॉइंट, ये डिसाइड कर लें कि जो पैसा या अमाउंट आप पाना चाहते हैं उसके बदले में आप क्या देंगे, क्योंकि फ्री में कोई चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। तीसरा पॉइंट, एक फिक्स डेट डिसाइड कर लें कि कब तक आप अपना लक्ष्य, सफलता या अमीरी हासिल कर लेंगे। चौथा पॉइंट, एक फिक्स प्लान बना लें कि किस तरह अपनी प्रबल इच्छा को हकीकत में चेंज कर लेंगे और पूरी लगन और शिद्दत से उस प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दें। पांचवा पॉइंट, आप कितनी मनी हासिल करना चाहते हैं, उसकी डेट, तारीख और उसके बदले में क्या देंगे, इन सब का शॉर्ट और क्लियर डिटेल लिख लें। छठा पॉइंट, अपनी लिखी हुई डिटेल को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, रात को सोने से पहले और उठने के बाद। जब आप यह पढ़ें तो यह एहसास करें कि आपको जो लक्ष्य, जो अमीरी, जो सफलता आप चाहते हैं वह आपको मिल रही है, आपके पास आ रही है। यहाँ यह इम्पोर्टेंट है कि बताए गए इन 6 पॉइंट्स को डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करें। आप में से कुछ लोग ये शिकायत कर सकते हैं कि आपके लिए यह बिलीव करना इम्पॉसिबल है कि आपके पास उतना पैसा या अमाउंट अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास है। यहाँ पर आपकी प्रबल इच्छा हेल्प करेगी। अगर आप में अमीर होने या सफल होने की प्रबल इच्छा होगी तो आप अपने आप को विश्वास दिलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इंसान माइंड के प्रिंसिपल को जानता है वह इन 6 पॉइंट्स को बड़ी आसानी से समझ लेगा। जाने माने बिजनेसमैन एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन ने भी इन्हीं 6 पॉइंट्स को समझकर और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके अमीरी और सफलता पाई है। इन 6 प्रिंसिपल्स को अपनाने में हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती है। यह आपसे कोई बड़ी कुर्बानी नहीं मांगते। कुछ समय पहले मेरा बिजनेस पार्टनर बीमार हो गया था। उसकी हालत बिगड़ती गई और एक दिन उसे ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा। डॉक्टरों के अनुसार उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन ये विचार डॉक्टर्स का था, पेशेंट का नहीं। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए ले जा रहा था तब उसने मुझसे कहा, डोंट वरी चीफ, मैं जल्दी ही इस हॉस्पिटल से बाहर आ जाऊंगा। नर्स ने मुझे दयनीयता से देखा, उसने मुझे दया भाव से देखा, परंतु पेशेंट सही सलामत वापस लौट आया। जब सब कुछ अच्छा हो गया तो उसके डॉक्टर्स ने कहा उसके जिंदा रहने की एक ही वजह है कि उसके जीवित रहने की प्रबल इच्छा। पेशेंट ने मरने की संभावना को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए पेशेंट आज जिंदा है। मैं फेथ के साथ साथ इस इच्छा शक्ति में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि यह पावर, इच्छा शक्ति गरीबी से निकाल कर अमीरी तक पहुँचा देती है। इसी इच्छा शक्ति की वजह से अनसक्सेस लोग सक्सेस हुए हैं। इच्छा शक्ति के कारण ही कई तरीकों से असफल लोग सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। इंसान किस तरह से अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकता है, इसका जवाब आपको इसी चैनल पर वसीम द रिच मैन पर आने वाली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बनिए रहिए हमारे साथ इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।